हेलो क्लास, वेलकम टू एग्जाम मार्क क्लासेस। आज हम सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हमने 4 यूनिट जो है स्टार्टिंग के 1 2 3 4 उसको हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, जो कि वन शॉट में ही खत्म हुआ है। बस यूनिट नंबर 2 जो है उसको हमने 2 पार्ट में खत्म किया, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था। उसको हमने 40 या 35 मिनट के 2 वीडियोज में खत्म किए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसको भी आज हम लोग वन शॉट में पूरा फिनिश करेंगे, कंप्लीटली फिनिश। बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड अकॉर्डिंग टू आपके आईएनसी सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं वही सारे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। ना उससे कुछ ज़्यादा है ना उससे कुछ कम है। बिल्कुल एग्जाम की जो आपके सेमेस्टर एंड सम एग्जाम होता है, या जो इंटरनल या सेशनल एग्जाम्स होते हैं आपके, उससे उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ा रहे हैं। जो कि चीज़ें हैं, आप लोग इसके अगर आप लोग उठा के पढ़ेंगे या इस पूरे पीपीटी को पढ़ेंगे तो आपको पूरा पॉइंट वाइज आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप एग्जाम में, और एग्जाम में अगर आप लिख भी रहे हैं तो प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखिए, ताकि आपको जो है एग्जाम में समझ में आए कि लिखना कैसे है। क्योंकि जो टीचर होता है, अगर आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो टीचर पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको और भी कॉपी चेक करने होती हैं, और भी काम होते हैं उसके पास। आप पॉइंट वाइज लिखिए, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसको हाईलाइट करिए, उसको अंडरलाइन करिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशन किसने दिया हुआ है, या जो आप लंबे अगर आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन करिए। उससे क्या होगा, टीचर का ध्यान उस पर जाएगा और पॉइंट वाइज रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे को कुछ पता है। सेंटेंस में कहानी नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू आपके जो क्वेश्चन में पूछा है वो उस वे में लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, टीचर को पता चलेगा कि आप अच्छे से आंसर लिखे हैं। तो फर्दर डिले ना करते हुए आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। सोशल यानी सोसाइटी। अब सोसाइटी में कैसे कैसे एक एक लेवल पे चीजें बटी हुई हैं, कास्ट सिस्टम पे, क्लास सिस्टम पे, लोगों के स्टेटस की वजह से, कि कोई हायर स्टेटस का है, कोई लोअर स्टेटस का है। तो इस हिसाब से क्या हुआ है, सोसाइटी में एक डिवीजन हुआ है। अब उस डिवीजन से क्या होता है, एक हायरार्की का फॉर्मेशन होता है। वो हायरार्की क्या करता है, अलग अलग लेवल पे लोगों के काम को, लोगों के स्टेटस को, अगर कोई अमीर है गरीब है, इस हिसाब से क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो अब इस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोसाइटी में जिस प्रकार से ये डिवीजन हुआ गया है, जिसको हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, एक हायरार्कियल डिवीजन। यानी एक हायरार्कियल डिवीजन जो सोसाइटी में जिस तरह से हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसके हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जैसे मैंने बताया, क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, जिसमें रेफर क्या करता है, एक सिस्टमैटिक डिवीजन, एक अलग अलग लेवल पे जो डिवीजन है सोसाइटी में, उसका सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्कियल लेवल, अलग अलग लेयर्स पे, या जिसको मैंने बताया स्ट्रेटा। बेस्ड ऑन किस पे, बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पावर, प्रेस्टीज, कास्ट, क्लास, ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, एक हायरार्कियल डिवीजन हुआ है, जिसमें लोग क्या हैं, एक अलग अलग लेवल पे बटे हुए हैं। कोई बहुत हायर लेवल पे है, पॉलिटिकल जो नेता हो गए, जैसे पीएम हो गए, टॉप ऑफ द कंट्री में सबसे टॉप पे हैं। अब वही कोई लेबर हो गया जो मिस्त्री है, काम करता है, वो क्या हुआ, थोड़ा लोअर लेवल पे आ गया। तो ये क्या हुआ, एक डिवीजन हो गया सोसाइटी में। किस बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, उसके क्लास के बेस पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब जो टर्म स्ट्रेटिफिकेशन है, ये आया कहां से, एक लैटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का क्या मतलब हुआ, लेयर्स, यानी जो डिवीजन हुआ है अलग अलग लेयर्स पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। इसका मतलब क्या है, लेयर्स। कहां से आया है, लैटिन वर्ड से। इंडिकेट क्या करता है, सोसाइटी में अरेंज है जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोशल लेयर, जिसमें पीपल जो हैं, जिसमें इक्वल एक्सेस नहीं है लोगों के पास, डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे दो मैंने डेफिनेशन सुनाया। पहला क्या है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ अ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसको किसने दिया था, निम्कॉफ ने दिया था। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है सोसाइटी का, फ्रॉम हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। एक हायर से लोअर सोशल यूनिट की तरफ एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किसने दिया था, सॉरी, R.W. मरी ने। डेफिनेशंस हो गए। हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिवर्सल है। दूसरा क्या है, सोशल है। तीसरा क्या है, एंशिएंट है। चौथा क्या है, ये डाइवर्स फॉर्म है। पांचवा क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल है। अब इसको अलग अलग हम लोग चीजों को देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यूनिवर्सल कैसे है,
अब यूनिवर्सल स्ट्रेटिफिकेशन इस वजह से है, जैसे आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए, कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक अलग अलग डिवीजन मिलेगा, अलग अलग स्टेटा में अलग अलग लेयर्स में लोगों का डिवीजन होगा बेस्ड ऑन क्या, वेल्थ, क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, ये सब चीजों पे क्या होता है, डिवीजन होता ही होता है। जो कास्ट वगैरह पे है ये सब नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव जो नेगेटिव एस्पेक्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। लेकिन वेल्थ, हायरार्कियल डिवीजन जो है, प्रेस्टीज, क्लास, इस सब चीजों पे क्या हुआ है, एक डिवीजन हुआ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसी वजह से इसको हम लोग बोला गया कि ये यूनिवर्सल है। So there is no society in this world which is free from social stratification. Difference between rich and poor have nots evident everywhere. मतलब यही हुआ कि गरीब अमीर ये सब चीजें, इस सब चीजों से क्या हुआ है, एक डिवीजन हुआ है, और ये हर जगह है, दुनिया में हर जगह है, इसीलिए क्या बोला गया है, इसको यूनिवर्सल बोला गया है। दूसरा क्या है, इट इज सोशल। स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल इन द सेंस दैट denotes socially construction differentiation rather than inequality which are biologically based फैक्टर्स सच एज स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एज, सेक्स। अब एज, सेक्स, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, इस सब पे भी सोसाइटी में एक डिवीजन हुआ है, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल है। अब जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है तो उसको आप रिस्पेक्ट ज्यादा देंगे क्योंकि आपको पता है कि वो ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा इंटेलिजेंस है, उसके पास नॉलेज है। या किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत है तो उससे आप थोड़ा डर के रहेंगे, दब के रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत बहुत पावरफुल आदमी है, वो आपको, आप अगर उसके खिलाफ कुछ भी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इस ये भी क्या है, एक डिवीजन का पार्ट है, इसी वजह से क्या हुआ, इसको सोशल बोला गया है। इट इज एंशिएंट, बहुत पुराना है, शुरुआत से ही चला आ रहा है ये डिवीजन, बहुत पहले से ये डिवीजन चला आ रहा है, इसलिए क्या बोला गया है, इसको एंशिएंट है। इट इज डाइवर्स फॉर्म, डाइवर्स फॉर्म मतलब हर जगह बटा हुआ है, बहुत नैरो नहीं है, इसका पाथवे समझ लीजिए बहुत वाइड है, इस वजह से क्या बोला गया है, डाइवर्स फॉर्म बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्ना। अब एंशिएंट जो आर्यंस थे उनको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी जो हमारा कास्ट सिस्टम है जिसमें हायरार्कियल डिवीजन दिया गया है, और हमारे ग्रंथ में दिया हुआ है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो क्या हुआ है, ये बहुत हायरार्कियल बोल रहा हूं मैं, एंशिएंट है, बहुत पहले से ही बना हुआ आया है। तो क्या है, अभी तक है, तो इसको ये क्या है, बहुत एंशिएंट है। इस वे में क्या किया गया है, 4 चीजों में डिवाइड किया गया है, जो बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। उसके बाद क्या है, इट इज कंसिस्टेंशियल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम हैज ओन कॉन्सिक्वेंसेस लाइक हैज 2 इंपॉर्टेंट, वैसे मेनली 2 है, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। लाइफ चांसेस में क्या आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लॉन्गजिविटी, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन एंड डिवोर्स, ये क्या आ गया लाइफ चांसेस में। अब लाइफ स्टाइल में क्या आ गया, कैसे घर में आप रह रहे हैं, कैसे एरिया में आप रह रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है, रिलेशन बिटवीन पेरेंट और बच्चों में कैसा रिलेशन है, ये एक लाइफ स्टाइल हो गया। और बेस्ड ऑन ये जो फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट हो गया बॉडी के, रिलेशनशिप कैसा है, डाइवोर्स तो नहीं है, सिंगल पेरेंट तो नहीं है, ये सारी चीजें क्या आ गई, लाइफ चांसेस में आ गए। अब फॉर्म्स क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, मेनली 4 फॉर्म्स है। पहला क्या है, कास्ट, दूसरा है क्लास, तीसरा है ई स्टेट, और चौथा है स्लेवरी। इसको हम लोग आगे एक एक पॉइंट में देखते हैं। पहला क्या है, कास्ट। अब कास्ट क्या है, हेरिडेटियल एंडोगेमस सोशल ग्रुप इन विच पर्सन रैंक्स इट एसोसिएटेड राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ। मतलब क्या हुआ, जो एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल की होती है, वो कैसे दिया गया है एक इंडिविजुअल को, वो बर्थ से ही उसको दे दिया गया है। क्या मतलब हुआ, कोई एक आदमी हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उसका क्या हुआ, एक ऑलरेडी उसको पैदा होते ही उसको बता दिया जाता है कि ये इस कास्ट से आता है या इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये इसलिए ये कास्ट हो गया। इस सिस्टम में क्या होता है, ये मेनली स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ये इंडिया में ही ऐसा है। अब इसमें मेनली 4 ग्रुप्स आते हैं। पहला क्या है, ब्राह्मण्स, दूसरा है वैश्य, वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, और चौथा है शूद्र। अब दूसरा क्या है, अब ये कास्ट सिस्टम डिवाइड हुआ है 4 भाग में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इसका डिवीजन, हायरार्कियल डिवीजन है। तो ये कास्ट कैसे मिलता है, एक इंडिविजुअल जिस फैमिली में पैदा हुआ है उससे वो बर्थ से ही उसको मिल जाता है।
उसके बाद क्या है क्लास। क्लास क्या है, मेनली इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत पैसे वाला है, अमीर है, तो उसके क्लास क्या बोल दिया गया, बहुत अपर क्लास का है। अब इसको भी 3 पार्ट में शायद बांटा गया है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, 3 क्लास में बांट दिया गया। यानी अपर में कौन से आते हैं, रिच फैमिलीज, जो कि सोशल बैकग्राउंड बहुत हायर होता है, मेनली फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत ऊपर होता है। तो ये पुअर में आ गए वर्कर्स, ये सारी चीजें, बहुत जो गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनको पुअर में ला दिया गया। मिडिल क्लास में जो मेनली अपने नॉर्मल ऑफिस वर्कर या टीचर, ये सारी चीजें मिडिल क्लास में आ गई, या छोटे मोटे बिजनेस इसके रहते हैं। तो ये हो गया क्लास में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अपर मिडल और लोअर में डिवाइड किया गया है। तीसरा क्या है, ई स्टेट। ई स्टेट क्या है, इट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, जो कि ये यूरोप वगैरह में ही था ड्यूरिंग मिडिल एजेस में था। इसका मतलब क्या हुआ, इम्फेसिस करता है बर्थ स्टेटस, यानी एक इंडिविजुअल पैदा हुआ उसका, तभी से उसको एक मिल गया कि उसके पास कितने पैसे हैं, फैमिलियल बैकग्राउंड में उसके पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं, तो इतना वेल्थ के हिसाब से उसको एक डिवीजन मिल जाता है सोसाइटी में। तो ये मेनली यूरोप वगैरह में था ड्यूरिंग मिडिल एजेस। चौथा क्या है, स्लेवरी। स्लेवरी क्या है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है जिसमें आप एक दूसरे को क्या करते हैं, गुलाम बना के रखते हैं, अपना काम करवाते हैं। मतलब जैसे जो मेनली अमेरिका वगैरह में पहले था, जिसमें क्या करते थे, जो व्हाइट लोग थे ब्लैक पीपल्स को, यानी वहां के जो काले लोग थे वहां को क्या करते थे, गुलाम बनाते थे, उनका नीलामी होता था, उसको खरीदते थे। खरीदने के बाद क्या करते थे, वो उनका समझ लीजिए एक कठपुतली की तरह हो जाते थे। वो क्या करते थे, अपना कोई भी काम उनसे करवाते थे, उनके हिसाब से ही वो अगला आदमी चलता था, और उसके बदले उसको पैसे देते थे, या जो भी रिवॉर्ड, खाना पीना जो भी है उसको देते थे। पर वो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी था। क्यों, क्योंकि उसको मारते थे, पीटते थे, उसका कोई फ्रीडम या बर्थ राइट नहीं था। जो चीज उसका मालिक उसको बोल दिया उसको वही करना था। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लेवरी, गुलामी करना इसको बोलते हैं सीधे। तो ये स्लेवरी चौथा पार्ट हो गया। स्लेव जो है हैज हिज मास्टर, एक मास्टर होता है जिसका वो सब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, जो मास्टर होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है अपने स्लेव के लिए। वो क्या करता है, कोई उसको टास्क देगा, असाइन एनी टास्क टू द स्लेव हु देन हैज टू कंप्लीट, और वो कोई टास्क देगा अपने स्लेव को, और वो स्लेव क्या करेगा, उसको उतने टाइम में, जितने टाइम में उसका मालिक या उसका मास्टर उसको बोला रहेगा कंप्लीट करने को, उसको कंप्लीट करेगा। और नहीं कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, वो नहीं, अगर काम कंप्लीट कर पाया या बहुत देर लगा रहा है काम कंप्लीट करने में, तो उसको वो सजा देगा, उसको पनिश करेगा। तो ये मेनली स्लेवरी था जिसमें एक्सट्रीम अनइक्वालिटी होती है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फंक्शन क्या है, अब फंक्शन क्यों जरूरी है फॉर अ इंडिविजुअल। पहला क्या दिया है, फॉर इंडिविजुअल, और दूसरा फॉर सोसाइटी। अब स्ट्रेटिफिकेशन यानी हायरार्कियल डिवीजन के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी यूनिट्स में पढ़ाए हुए हैं, किसी भी अगर आप एक एस्पेक्ट को उठाएंगे, किसी भी एक पॉइंट का, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। तो हर चीज का एक अच्छा साइड भी होता है और एक बुरा साइड भी होता है। तो हम मेनली इसमें हम देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है सोसाइटी का। समझ लीजिए कि अच्छा साइड, एक हायरार्कियल डिवीजन होना एक सोसाइटी में क्यों जरूरी है, तो उसके फंक्शंस क्या क्या है उसमें हम लोग ये देखेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए क्या क्या जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना टैलेंट को, एक इंडिविजुअल के अंदर क्या टैलेंट है उस हिसाब से उसको काम देना, उस हिसाब से उसको फैसिलिटी या रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो सोसाइटी को अपने काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके। दूसरा क्या है, प्रोवाइड मोबिलिटी, मोटिवेट करना इंडिविजुअल को, जॉब सेटिस्फैक्शन, इनकरेज करना फॉर कंपटीशन और हार्ड वर्क। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इंडिविजुअल के लिए हो गई। अब उसके बाद क्या है, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को डिटरमाइन करना है, एक इंडिविजुअल का प्लेसमेंट कहाँ पे होना है, किस स्ट्रेटा पे होना है। दूसरा क्या हो गया, इकोनॉमिक फंक्शन, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कैसे एक स्पेसिफिक टास्क को इकोनॉमी बेस्ड, इकोनॉमी अच्छे तरीके से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के कैसे कंप्लीट कर रहा है। ऑक्यूपेशनल हायरार्की बनाना, बिल्ड ऑक्यूपेशनल हायरार्की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब लोग आईएएस बन जाएंगे तो मिस्त्री वाला काम कौन करेगा। तो मतलब क्या हो गया, अगर सब लोग आईएएस बन गए तो मिस्त्री वाला काम कोई नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर चीज के काम के लिए हर एक इंडिविजुअल होना जरूरी है। और इस हिसाब के वजह से इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉग्नाइज टैलेंट, जैसे इंडिविजुअल में था तो आप उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करिए, कौन उस लेवल, कौन अपर लेवल का काम करेगा, कौन लोअर लेवल का काम करेगा, या कौन मिडिल लेवल का काम करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्यूपेशनल हायरार्की बनाना, एक आईएएस जो है वो अपने आईएएस का काम करेगा, एक डॉक्टर वो है वो अपने डॉक्टर का काम करेगा, एक नर्स जो है वो अपने नर्स वाला काम करेगी,
एक मजदूर जो है वो अपना मजदूर वाला काम करेगा। तो एक हायरार्कियल डिवीजन है जो जिसकी वजह से क्या हुआ है, अपना काम बटा हुआ है एक दूसरे में। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हायरार्की। और भी चीजें हैं, स्टिमुलेट करना सोशलाइजेशन को, अच्छा रिलेशन फॉर्मेशन करना, रेगुलेट करना रिलेशनशिप को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वर्क एफिशिएंसी अच्छा करना, परफॉर्म करना इंटीग्रेटिव सर्विसेज, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अच्छे से किसी काम को अकम्प्लिश करना, सर्व करना सोशल कंट्रोल को। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, फंक्शंस हो गए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। अब इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है, हमने देखा कास्ट सिस्टम जो है जिसको हम लोग जाति प्रथा भी बोलते हैं, कैसे क्या है इंडिया में और कैसे डिवीजन हुआ है। तो कास्ट सिस्टम क्या है, एक बर्थ से आपको दे दिया गया रहता है, बर्थ से आपको पास मौजूद रहता है कि कोई एक इंडिविजुअल पैदा हुआ उसको उस कास्ट का बोल दिया जाता है। तो इंग्लिश वर्ड कास्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। कास्टा का मतलब हुआ रेस, पोर्टुगीज वर्ड से आया है जिसका मतलब है कास्टा। अब उसका मतलब क्या हुआ, क्लास, ब्रीड या काइंड। उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट का कास्ट इज पॉपुलरली नोन एज जाति। अब इंडिया में जो कास्ट है, कास्ट को पॉपुलरली जाति के नाम से जाना जाता है, जाति, जाति। एक सेकंड सॉरी, अब ओरिजिन कब हुआ है कास्ट सिस्टम का। इंडियन कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम, बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम है ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द वर्ल्ड। इट्स ओरिजिन कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअल। इसका जो ओरिजिन है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे चला हुआ आ रहा है, धीरे धीरे बनता हुआ आया है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों के, हजारों सालों में क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। ड्यू टू, किसके वजह से डेवलप हुआ है, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, रेशियल एंड सोशल फैक्टर। ये सारे फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, जो जाति प्रथा है वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। हैव एक्सप्लेन्ड इट्स ओरिजिन थ्रू वेरियस थ्योरी। अब इसके अलग अलग थ्योरीज हैं जिसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, यानी हिंदू के रिलीजियस टेक्स्ट, स्पेशली ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा है उसमें जो कास्ट सिस्टम जो बताया गया है कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त से ओरिजिनेट हुआ है। अब सोसाइटी जो है उसको 4 वर्ण में भाग डिवाइड किया गया है। अब ये 4 वर्ण क्या है, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, ब्राह्मण को बोला गया है कि कोई भगवान थे, मुझे स्पेशली नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो है, वो जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो हाथ से, बाजुओं से पैदा हुए हैं, जो वैश्य हैं वो थाइस से पैदा हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो पैरों से पैदा हुए हैं। तो इस हिसाब से एक हायरार्कियल डिवीजन किया गया है फ्रॉम अपर टू लोअर। अब दिस थ्योरी गिव्स अ डिवाइन एंड रिलीजियस जस्टिफिकेशन टू कास्ट सिस्टम। एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन देता है कास्ट सिस्टम का, क्योंकि कास्ट सिस्टम को किससे जोड़ दिया गया, एक रिलीजियस फैक्टर से जोड़ दिया गया। तो ये क्या दिया, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि कास्ट सिस्टम कैसे बना है। अब दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। अब ऑक्यूपेशनल थ्योरी में बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर ऑफ डिवीजन के थ्रू लोगों का काम क्या है इस हिसाब से भी डिवाइड किया गया था। तो पीपल वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स। अब इस हिसाब से एक हायरार्कियल डिवीजन बना गया, जो पूजा जो करते थे, जो वॉरियर थे, जो ट्रेडर्स थे और जो लेबरर्स थे। अब जो पूजा करते थे उसको ब्राह्मण में डाल दिया गया, जो वॉरियर थे उसको क्षत्रिय में डाल दिया गया, जो ट्रेडर्स थे उसको वैश्य में डाल दिया गया, और जो लेबर्स थे उनको शूद्र में डाल दिया गया। अब ओवर टाइम ऑक्यूपेशन बिकम हेरिडिटी। अब ऑक्यूपेशन, अब धीरे 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 समय के अनुसार जो क्या हुआ, जो पुजारी थे उनके बेटे क्या हुए, वो भी पुजारी ही बने, जो लेबर थे उनके बेटे क्या हुए, वो लेबर ही बने, जो वॉरियर थे उनके बेटे क्या हुए, वो वॉरियर ही बने। तो एक हेरिडिटियल एस्पेक्ट आ गया कि जो जिसका बेटा जो है वो भी वही बनेगा। तो हेरिडिटी की वजह से क्या हुआ, एक एक्सप्लेन करता है कास्ट सिस्टम को बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड फंक्शनल सिस्टम। अब तीसरा क्या है, रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट रिजली के द्वारा। अब ये सजेस्ट करता है जो कास्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। जो आर्यन लोग थे और जो नॉन आर्यन थे उनके बीच में एक मतभेद की वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ था। आर्यन कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर। जो आर्यन थे वो लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे, हायर अथॉरिटी का समझते थे,
हायर कास्ट का समझते थे। किसकी वजह से? स्किन कलर और फिजिकल फीचर की वजह से। इन्फ्लुएंस कास्ट रैंकिंग। अब दिस थ्योरी इज कॉन्ट्रोवर्शियल एंड नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड टुडे। अब ये जो थ्योरी है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी वाला है और आज के समय में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मेनली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो जैसे मैंने पहले बताया, जो रिलीजियस फैक्टर है उससे वैसे ही इन्फ्लुएंस हुआ है। चौथा क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होगा? किंग एंड द रूलर्स ऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू ग्रुप, मेंटेन कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हायर कास्ट वर गिवन पावर एंड प्रिविलेज, लोअर कास्ट वर असाइन टू मेनियल वर्क, कास्ट हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। वही जैसे मैंने बताया कि राजा का बेटा राजा बन गया, लेबर का बेटा लेबर बन गया, तो इसी वजह से ये किंग सिस्टम आ गया, किंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें जो हायर कास्ट के लोग थे उनको एक थोड़ा हायर अथॉरिटी दिया गया, हायर काम दिया गया, और जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनको लोअर काम दिया गया। इस वजह से क्या हुआ है कि डिवीजन आ गया और हेरिडिटरी के थ्रू ये क्या हुआ, ये चलता हुआ आ गया। अब पांचवा क्या है? सोशल इवोल्यूशन थ्योरी। कास्ट इवॉल्व ग्रेजुअली ड्यू टू सोशल कस्टम। जो सोशल कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीव हैं, मैरिज रूल्स हैं, इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हो गया। अब प्रैक्टिकल्स लाइक एंडोगैमी, एक ही ग्रुप में शादी कर लेना, मेड कास्ट रिजिड। कास्ट क्या किया? जैसे एक ही फैमिली के लोगों का एक दूसरे के साथ शादी कर लेना, एक कास्ट के लोगों का एक कास्ट से शादी करना, इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा रिजिडिटी आ गया। अब ओवर टाइम सोशल ग्रुप है बिकम क्लोज एंड हायरार्कियल। अब धीरे धीरे टाइम के वजह से क्या हुआ, जो सोशल ग्रुप्स हैं वो बहुत रिजिड बन गए, हायरार्कियल डिवीजन उसमें बहुत ज्यादा नहीं आया। जो कास्ट है वो कास्ट सिस्टम वैसे ही चला हुआ आ गया। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सोशल इवोल्यूशन थ्योरी। अब उसकी बात है कर्मा एंड रीबर्थ थ्योरी। अब हिंदू फिलॉसफी के जो एक्सप्लेन करता है कि आप किस कास्ट में पैदा हो रहे हैं, किस जाति में पैदा हो रहे हैं, वह आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। अब मतलब अगर आप अपर कास्ट में पैदा हो रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, अगर आप लोअर कास्ट में पैदा हो रहे हैं तो आपने बहुत बुरे काम किए हैं। ये इसको पास्ट कास्ट यानी पास्ट कर्मा है, जो आपके पुराने कर्मों हैं, जो पिछले जन्म के कर्म है जो आपके, उसके थ्रू रिलेट कर दिया गया। अब पर्सन कास्ट इज बिलीव टू बी डिटरमाइंड बाय एक्शन इन प्रीवियस लाइफ, जैसे मैंने बताया। दिस थ्योरी हेल्प पीपल टू एक्सेप्ट सोशल इनइक्वालिटी एंड डिवाइनली ओरिएंटेड। वही मतलब है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडियन कास्ट सिस्टम का? तो इंडियन कास्ट सिस्टम इज रिजिड, बहुत रिजिड है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं अदर सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की को। अब पहला क्या है? हायरार्कियल डिवीजन। हायरार्कियल डिवीजन में क्या है? सोसाइटी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप डिफरेंट कास्ट अरेंज इन हायरार्की। अब सोसाइटी में अलग अलग जो कास्ट हैं वो एक हायरार्कियल डिवीजन के थ्रू जो हुए डिवाइड हुए हैं, बटे हुए हैं। तो पहला क्या है? ब्राह्मण जो है हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। उसके बाद क्या आता है? क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। अब लोअर कास्ट जो है उनको मेनली इंफीरियर बोला गया है, यानी नीचे तबके को, जो नीचे तबके का लोग बोला गया है, जो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव जो बहुत ज्यादा फेस करते हैं उनको क्या बोला गया? जैसे जैसे नीचे जो, जैसे लोअर कास्ट जैसे जैसे नीचे आती गई, यानी जो शूद्र हैं, वैश्य हैं, इनको क्या किया गया? बहुत ज्यादा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। एक कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, बोलते थे कि छू लोगे तो खाना नहीं खाना, ये सारी चीजें, नीचे बैठने देते थे, घर में घुसने नहीं देते थे। ये सारी चीजें क्या हुई? बहुत ज्यादा जातीय भेदभाव, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये क्या हुआ? एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया। अब दूसरा क्या है? हेरिडिटरी स्टेटस। कास्ट डिटरमाइंड बाय बर्थ, जैसे मैंने बताया बर्थ से ही कास्ट जो है वो डिटरमाइन कर दिया गया। पर्सन कैन नॉट चेंज देयर कास्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब एक बार आप जिस कास्ट में पैदा हो गए उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, तो ये भी एक चीज था। अब चिल्ड्रेन ऑटोमेटिकली एक्वायर, चिल्ड्रेन जो बच्चे जो पैदा हुए अपने पेरेंट का जो कास्ट था उन्होंने पैदा होते ही एक्वायर कर लिया। अब तीसरा क्या है? एंडोगैमी। मैरिज जो है रिस्ट्रिक्टेड विद इन वन ओन कास्ट। जैसे जो वैश्य के लोग जो हैं वो वैश्य के लोगों से ही शादी करेंगे, जो ब्राह्मण के लोग हैं वो ब्राह्मण से ही शादी करेंगे, जो शूद्र हैं वो शूद्र से ही शादी करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय से ही शादी करेंगे। तो क्या हो गया? एक रिजिडिटी आ गई, सामाजिक एक तनाव आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो अच्छे से हो नहीं पाया, वो जो डिवीजन है वो एक ही स्तर पर रह गया, वो इवॉल्व नहीं हो पाया। अब इंटर कास्ट मैरिज क्या कर दिया गया? उसको पाबंदी उस पर लगा दिया गया। एंडोगैमी हेल्प मैरिज प्योरिटी एंड कंटिन्यूटी। इसके वजह से क्या हुआ? जैसे लोग कहते थे कि इसके वजह से प्योरिटी एंड कंटिन्यूटी जो है कास्ट की वो बनी रहती है। रिस्ट्रिक्शन आ गया खाने पे, सोशल इंटरेक्शन पे,
रूल्स एक्सिस्टेड रिगार्डिंग लाइक शेयरिंग ऑफ फूड, एक दूसरे से खाना ना बांटना, पानी ना बांटना, सोशल कॉन्टैक्ट जिसको छुआछूत बोलते हैं वो हो जाना। अपर कास्ट जो है वो अवॉइड करते थे, अपर कास्ट के लोग जो हैं वो अवॉइड करते थे खाना खाना या उनके हाथ का छुआ खाना या उनके हाथ का छुआ पानी पीना। अगर वो लोग उस सेम नदी से या सेम तालाब से, सेम कुएं से अगर पानी पी लेते थे तो क्या बोलते थे कि वो तालाब अशुद्ध हो गया, तब उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, लोअर कास्ट वर डिनाइड टू एक्सेस टू टेम्पल, जैसे मैंने बताया मंदिर नहीं जा सकते थे, सेम शिक्षा नहीं ले सकते थे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते थे। ये सारी चीजें क्या हो गई, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब कास्ट पंचायत, ईच कास्ट हैड इट्स ओन कास्ट पंचायत, हर कास्ट का अपना खुद का एक पंचायत सिस्टम था। इट रेगुलेट मैरिज, ये मैरिज, ऑक्यूपेशन, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीजें रेगुलेट करता था। पनिशमेंट लाइक सोशल बाइकॉट वर इम्पोज, अगर आप नियम को तोड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता था, सोशल बाइकॉट होता था। एक फिक्स्ड सोशल स्टेटस रहता था, लैक रहता था सोशल मोबिलिटी का। मूवमेंट ऑफ वन कास्ट टू अनदर, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में आप नहीं जा सकते थे। सोशल दिस सिस्टम वाज रिजिड विद क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया हायरार्कियल डिवीजन या इवोल्यूशन नहीं हो पाया, जिस वजह से क्या हुआ, एक रिजिडिटी आ गई। रिजिडिटी हुई तो क्या हुआ, इवॉल्व नहीं कर पाए लोग, एक समाज में बंधे हुए रह गए, जिस वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये था एक इसके नेगेटिव पॉइंट थे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कास्ट सिस्टम का इन सोसाइटी पे। तो जो कास्ट है बहुत डीप लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सोसाइटी पे, और इसकी वजह से क्या हुए हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी ऑकर हुए हैं। सीरियस प्रॉब्लम जैसे छुआछूत, भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें इसके बहुत गहरे अफेक्ट आज भी हम लोग को देखने के मिलते हैं। आज भी न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि कास्ट के वजह से, या कोई लोअर कास्ट का लोग है जिसको अपर कास्ट के लोगों ने मार दिया, उनके हाथ का नहीं खाया। तो अभी भी ये बहुत सारी जगहों पे ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारी जगहों पे भी नहीं है। तो ये इतनी आसानी से जाने वाली चीज़ें हैं नहीं। पर हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कास्ट सिस्टम का, सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी। एक कास्ट सिस्टम क्या करता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वे, एक ट्रेडिशनल वे प्रोवाइड करता है एक सोसाइटी को मेंटेन करने में। डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें वर्क जो है वो ट्रेडिशनली डिवाइड हो गया है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, एक कास्ट के लोग एक ही काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पेशलिटी आ गई है, उस काम को वो लोग अच्छे से कर पाते हैं। सोशल सिक्योरिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग है, रेगुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर है, सपोर्ट सिस्टम है, अपने कास्ट के लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है इसमें, अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कस्टम, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, कास्ट जो है एक नॉर्म्स, एक सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं हर कास्ट में, ये सारी चीज़ें इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, सोशल इनइक्वालिटी, जो भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है, भेदभाव, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल मोबिलिटी, डिनायल ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा ना प्रदान करना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, बहुत कम काम पे या बहुत खतरनाक काम करने को पड़ता है लोअर कास्ट के लोगों को, ऑब्स्टिकल्स ऑफ नेशनल यूनिटी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हेल्थ इनइक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट। ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का चीज़ें नहीं थी, आपको ऑलरेडी पता है कि कास्ट की वजह से क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, कास्ट की वजह से क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आराम से लिख सकते हैं आप लोग। अब क्लास सिस्टम क्या है, क्लास सिस्टम भी एक फॉर्म है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, जो पीपल हैं इसमें डिवाइड होते हैं किस पे, इकोनॉमिक फैक्टर पे, मेनली इनकम, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। अब मेनली इनकम, वेल्थ, पैसा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, इसके हिसाब से जो डिवीजन होता है। अब इसमें 3 क्लासेस आते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब इसमें भी अब बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इनकम, प्रॉपर्टी, ऑक्यूपेशन, इसके हिसाब से होता है। अचीव स्टेटस, जो एक आदमी है खुद का एफर्ट लगा के पढ़ाई करके स्किल को वो करके वहाँ तक पहुँचता है। ओपन सिस्टम, जिसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है। चेंज हो गया, पैसा आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रॉम मिडिल क्लास या लोअर क्लास टू अपर क्लास मूव कर गए। इसमें कोई रिलीजियस या ऐसा सैंक्शन नहीं होता है जिसमें आप एक जगह है तो आप वहीं पे बंधे हुए रह जाएंगे। यूनिवर्सल सिस्टम है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, सोशल मोबिलिटी है, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे मतलब क्या हुआ
किसी के पास मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप अपर क्लास के आदमी हैं, पर 1 करोड़ आपने क्या किया, आपने जुआ खेल के हार गए। तो आप जुआ खेल के आपने 1 करोड़ रुपया गवा दिया। तो उस 1 करोड़ रुपया गवाने के बाद क्या हुआ, आपके पास कितने पैसे बचे, 0। अब उस 0 रुपए के लेके आप कहाँ जाएंगे, तो उससे क्या हुआ, आप अपर क्लास से कहाँ पे आ गए, लोअर क्लास पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया सोशल मोबिलिटी। अब स्टेटस क्या है, स्टेटस रेफर टू द पोजीशन और रैंक दैट इंडिविजुअल ऑक्युपाई इन अ सोसाइटी। अब एक पोजीशन जो है एक इंडिविजुअल सोसाइटी में ऑक्युपाई कैसे करता है। पहला क्या है, अस्क्राइब्ड स्टेटस, बर्थ के, जिसको बर्थ से ही मिल गया, नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी, किसी एबिलिटी, जिसको किसी एबिलिटी की जरूरत नहीं है, पैदा हुआ और एक उसको एक स्पेसिफिक जगह मिल गया सोसाइटी में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्क्राइब्ड, नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी। एग्जांपल कास्ट, सेक्स, एज, ये सारी चीजें क्या हो गई, अस्क्राइब्ड स्टेटस। दूसरा अचीव्ड, जिसने मेहनत किया, कामयाबी पाई, बहुत गरीब था, पैसा कमाया, अच्छा काम किया, उसके बाद क्या हुआ, एक अपर क्लास के लोग पे पहुंच गया, तो उसको क्या हुआ, एक अचीव किया जिसने एक स्टेटस को, तो ये क्या हो गया, अचीव स्टेटस। एग्जांपल डॉक्टर, नर्स, टीचर, ऑफिसर, ये सारी चीजें क्या हो गई, अचीव स्टेटस। उसके बाद अब मीनिंग क्या है सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी का जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आप लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के आदमी हैं, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है, आप क्या है, लोअर क्लास के आदमी है, लेकिन आपने मेहनत किया, आपने पढ़ाई किया, आपने एग्जाम्स क्रैक किए, आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए, आप अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए, आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने और अच्छा पैसा कमा लिया, तो आप लोअर से कहां पे चले गए, सीधे अपर पे चले गए। तो ये क्या हुआ, एक सोशल मोबिलिटी आ गई सोसाइटी में। आपने सोसाइटी में क्या किया, मेहनत की सीढ़ियों को चढ़ा, क्या उससे क्या हुआ, आप लोअर क्लास से कहां पे चले गए, मिडिल क्लास पे, सॉरी अपर क्लास पे। तो ये क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी। मतलब पहले सोशल मोबिलिटी क्या हुआ, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, सोशल क्या हुआ, सोसाइटी, यानी सोसाइटी में एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब एक सोसाइटी में एक जगह से दूसरे जगह आप कहां जाएंगे, फ्रॉम लोअर क्लास टू अपर क्लास या अपर क्लास टू लोअर क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी। इन सिंपल वर्ड, सोशल मोबिलिटी मीन्स मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड इन सोशल लैडर। अब टाइप्स क्या क्या है सोशल मोबिलिटी के। पहला है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या हुआ, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड में क्या हुआ, एक लेबरर क्या हुआ, एक ऑफिसर बन गया, तो क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। अब डाउनवर्ड में क्या हुआ, एक बिजनेसमैन था, अपने सारे पैसे हार गए, बैंकरप्ट हो गया, तो मतलब क्या हुआ, एक लोअर मूवमेंट। तो लेबर जो था वो ऑफिसर बन गया, तो अपवर्ड मूवमेंट। एक बिजनेसमैन था, वो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसके पास कितने पैसे बचे, 0 पैसे, तो इसका क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट। यानी एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटिफिकेशन में क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। उसके बाद क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, सॉरी वर्टिकल था ये, सॉरी। उसके बाद क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब विद इन सेम सोशल लेवल, चेंज इन ऑक्यूपेशन और रोल विदाउट चेंज इन स्टेटस। एग्जांपल नर्स चेंजिंग हॉस्पिटल, टीचर चेंजिंग स्कूल। अब हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, आपने अपने काम को नहीं बदला, आप उसी काम को कर रहे हैं, पर आपने जगह चेंज कर दी है। जैसे एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल से काम करके दूसरे हॉस्पिटल में चला गया काम करने, उस हॉस्पिटल को छोड़ के, तो क्या हुआ, तब भी वो डॉक्टर ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको भी हम लोग सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ये कौन सा सोशल मोबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसमें क्लास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेटेड, चेंज इन सोशल स्टेटस बिटवीन जनरेशन, चिल्ड्रन अचीव अ डिफरेंट स्टेटस देन देयर पेरेंट। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आप जैसे हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं, रिक्शे वाले का बेटा क्या हो गया, डॉक्टर बन गया, तो ये क्या हो गया, इंटरजनरेशनल चेंज। यानी उसका पिता जो क्या था, वो ऑटो चलाता था, रिक्शा चलाता था, लेकिन उसका बेटा क्या हो गया, डॉक्टर बन गया, तो एक सोशल मोबिलिटी आई। तो इसको जो चिल्ड्रन होते हैं वो अचीव करते हैं स्टेटस देन देयर पेरेंट। उसके बाद क्या हो गया, इंट्रा जनरेशनल, चेंज इन स्टेटस विद इन द सेम इंडिविजुअल लाइफ टाइम। जैसे जो मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सबसे छोटे लेवल के एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपका प्रमोशन हुआ, बहुत अच्छे लेवल पे चले गए। जैसे क्लर्क जो है वो प्रमोट होकर क्या हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये भी क्या है, इस टाइप का सोशल मोबिलिटी है, जिसको हम लोग इंट्रा जनरेशनल, यानी एक ही इंडिविजुअल जो है इंटर जनरेशनल का काम नहीं पड़ा, यानी बाप का बेटा डॉक्टर नहीं बना, बाप ही जो है वो क्लर्क से ऑफिसर बन गया, तो क्या हो गया, इंट्रा जनरेशनल मूवमेंट। उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रक्चरल। इसमें क्या हो गया, चेंजेस ड्यू टू, जैसे न्यू जॉब आईटी में क्रिएट हुए, इसमें आप लोग काम किया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन,
अर्बनाइजेशन, एजुकेशनल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें को ऐसे क्या हो गया, एक सोशल मोबिलिटी आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सोशल मोबिलिटी। अब उसके बाद क्या हो गया, एक्सचेंज सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन मूव अप एंड अनदर पर्सन मूव डाउन। मतलब मान लीजिए एक पर्सन जो है, मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों सेम लेवल, मान लीजिए दोनों, एक जो है क्लर्क है और एक मैनेजर है। उसके बाद क्या हुआ, जो क्लर्क है उसका प्रमोशन हुआ तो वो मैनेजर बन गया, लेकिन जो मैनेजर है उसका डिमोशन हो गया, वो क्या हो गया, क्लर्क बन गया। तो ये क्या हो गया, एक एक्सचेंज हो गया सोशल मोबिलिटी में, एक जो है वो ऊपर गया और दूसरा जो है नीचे आया। तो इससे क्या हुआ, लेकिन इससे सोशल मोबिलिटी पे यानी सोसाइटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद ओपन और क्लोज मोबिलिटी है। ओपन में क्या हो गया, फाउंड इन क्लास सिस्टम हाई मोबिलिटी। क्लोज में क्या हो गया, फाउंड इन कास्ट सिस्टम लिटिल और नो मोबिलिटी। मतलब क्लास में क्या हो गया, एक क्लास से लोअर क्लास से आदमी अपर क्लास पे चला गया, अपर क्लास से आदमी लोअर क्लास पे चला गया। तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत ज्यादा मोबिलिटी है क्लास सिस्टम में। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, एक इंडिविजुअल पैदा हुआ और वो उसी कास्ट में रह गया, उसमें वो अपने कास्ट को बदल नहीं सका। तो क्या है, लिटिल मोबिलिटी या नो मोबिलिटी है। अब रेस क्या है, रेस इज अ ग्रुप दैट शेयर्स अ सर्टेन कॉमन इनबॉर्न फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड अ जियोग्राफिकल एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस क्या है, रेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स कॉमन फिजिकल, जैसे जो चाइना के लोग हैं वो हर उनका जो फेशियल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, एक जैसा है। जो अफ्रीका के लोग हैं उनका एक फिजिकल कलर, स्किन कलर एक जैसा है। इंडिया में तो आपको हर जगह के मेनली जो जैसे जियोग्राफिकल एरिया, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, वहाँ के स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा वाइटर है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मेनली साउथ एरिया में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनली जो स्किन कलर है वो डार्कर शेड में है। तो क्या हो गया, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस में आया, रेस की वजह से, एक जियोग्राफिकल लोकेशन के वजह से। इसमें क्या क्या आते हैं, स्किन कलर, हेयर टेक्सचर, फेशियल फीचर, बॉडी स्ट्रक्चर विच आर बिलीव टू बी इनहेरिटेड। अब अफ्रीका में लोग बहुत लंबे लंबे, बहुत जिनका जो बॉडी वगैरह रहता है बहुत एथलेटिक रहता है। लेकिन वहीं पे आप किसी और कंट्री में जाएंगे वहाँ बहुत ओबीज, जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा ओबीज लोग मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रेशियल फीचर आ गया, जिसको बायोलॉजिकल फीचर भी कहते हैं। अब इन सोशियोलॉजी रेस इज यूज्ड टू क्लासिफाई ह्यूमन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट। अब सोशियोलॉजी में ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट, फिजिकल एक्सपेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, एम्फेसाइज करता है ऑल ह्यूमन बिलोंग टू सम स्पीसीज, यानी हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग स्पीसीज से, एक स्पीसीज से आता है। अब उस स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए सोसाइटी में क्या किया गया, एक रेशियल फीचर ला दिया गया। अब डेफिनेशन क्या है रेस का, पहला क्या है, किसने दिया है, एल क्रोबर ने। रेस इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। रेस जो है एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्या, फेशियल फीचर, कलर, फिजिकल ट्रेट्स, फेशियल फीचर, ये सारी चीजों की वजह से क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, किसका, ह्यूमन बींग्स का। दूसरा किसने दिया है, मैक्लवर ने दिया है। मैक्लवर क्या कहते हैं, रेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्टिंग्विश्ड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटरी, यानी अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो फिजिकल जो एक्सपेक्ट्स हैं जो आपके इंडिविजुअल के, एक ह्यूमन बींग के, जो चला हुआ आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, स्किन कलर, हेयर, हेड शेप, नोज शेप, ये सारी चीज, ये सब क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। फेशियल फीचर, आई फीचर, स्ट्रेचर मतलब लंबा है, बॉडी कैसा है, एथलेटिक है, थिन है, बहुत ओबीज है। अब इन्फ्लुएंस क्या है, क्लास, सोशल क्लास का ऑन हेल्थ। सोशल क्लास क्या करता है, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन बेस्ड ऑन इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल। सोशल क्लास क्या है, रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन क्या, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इनकम, ये सारी चीजें क्या, लाइफस्टाइल। तो एक सोशल क्लास हो गया। अब इसके वजह से इम्पैक्ट क्या है, एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब हाई क्लास के लोग जो है, हायर क्लास के लोग क्या करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहीं पे लोअर क्लास के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेनली जहाँ अच्छी सुविधा नहीं होते वहां पे वहां पे जाते हैं। किसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा पड़ जाता है। न्यूट्रिशन, लिविंग कंडीशन, हेल्थ अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें क्या हो गई, इन्फ्लुएंस हो गया सोशल क्लास का कास्ट पे। अब इन्फ्लुएंस का कास्ट पे क्या हेल्थ है, कास्ट जो है
इट इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि ऑक्यूपेशन क्या। अब इसके वजह से क्या क्या कास्ट पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, हेल्थ पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है कास्ट का। इसमें क्या हो गया, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोअर कास्ट के लोगों को छुआछूत फेस करना पड़ता है, पानी नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में उन लोग को बेड नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें पहले की थी, अब तो ऐसा नहीं है, पर ऐसे भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी भी ऐसा होता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अब लोअर लोअर कास्ट के लोग क्या होते हैं, इनको बहुत ऐसे काम, गटर साफ करना, जहाँ पे क्या होते हैं मेनली बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो बहुत हजार्डस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, तो ऐसे काम लोअर कास्ट के लोगों को करना पड़ता था। न्यूट्रिशन एंड पोवर्टी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इन्फ्लुएंस हो गया कास्ट का। अब रेस का क्या इन्फ्लुएंस है हेल्थ पे, रेस क्या हो गया, इम्पैक्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी हेरिडिटी में अगर सेम इन्फ्लुएंस होता चला जा रहा है तो क्या हो गया, सेम फेसियल फीचर, सेम फिजिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेशियल ग्रुप है उसके पास स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे अब अनीमिया क्या है, अफ्रीकन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है। टे सेक्स क्या है, डिजीज है एक जो जूस में बहुत ज्यादा कॉमन था। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन हो गई। उसके बाद हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज, जो माइनर रेशियल ग्रुप हैं, यानी जो पहले जो ब्लैक्स थे उनको क्या करा जाता था, स्लेवरी किया जाता था, उनको उनके पास फंड नहीं होते थे, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होता था, सोशियो इकोनॉमिक इंटरसेक्शन होता था, क्रॉनिक डिजीजेज होते थे, मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता था। ये सारी चीजें क्या हो गई, इन्फ्लुएंस हो गया रेस का हेल्थ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यूनिट नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें हमने सारी चीजें देख ली हैं, जो ऐसे पॉइंट्स थे जो जिसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कुछ जो ऐसे एक्सपेक्ट हैं जो आपको समझाना चाहिए था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद हम अपना यूनिट नंबर 6 ले आएंगे, जिसका जो कि है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो उसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, 1 और 2। वन मेन हम लोग 2 से ज़्यादा कोई किसी भी वीडियो को आगे नहीं ले जाएंगे, और सबसे लेंदी चैप्टर मुझे लगता है यही है, ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम लोग फिनिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने बैचमेट्स को शेयर करिए। और ये जो मैंने पीपीटी दिया है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम मार्क ऐप जो है उसमें आपको सारे पीपीटीज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करिए, पीपीटीज लीजिए, उसमें से अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका जनवरी में जो है वो एंड सम एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर करिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चैप्टर वाइज चाहिए या एक साथ पूरे सोशियोलॉजी का एक साथ में लेके आऊँ तो ये भी बताइएगा, तो मैं उसको अगले चैप्टर से लेके आऊँगा और भी वीडियोज़ में बना दूँगा। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।